कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हमने पिछली कक्षा में द्वीपों के चैप्टर को शुरू किया था। द्वीप मैंने आपको गंगा सागर, निमूरे, व्हीलर द्वीप, पम्बन द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, उसके बाद बात करें तो एलिफेंटा अगर मुंबई हाई के बाद सालसेट द्वीप, ये बहुत सारे द्वीप पढ़ा दिए थे। आज की बारी है जो नए द्वीप हैं, जो बचे हुए द्वीप हैं, उनकी बारी है। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा। सबसे पहले एक तिब्बत में ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मैं बना के दिखाता हूं कैसे। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये हमारा भारत है। इस भारत में तिब्बत में यहां पर एक ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम है, इसका नाम है, मैं यहां लिखता हूं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या इसी का दूसरा नाम है बोखार या बोखर चू हिमानी, या इसी का तीसरा नाम है शेर नद मुख। चौथा नाम है शेर नद मुख के बाद चौथा नाम है इसका आंगसी ग्लेशियर। ये चार नाम है। यहां से एक नदी निकलती है, जो यहां से निकलने के बाद पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यानी यहां से निकलती नदी और वो ऐसे प्रवाहित होती है। ऐसे प्रवाहित होने के बाद ये असम में प्रवेश करती है, और असम में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। यानी यही नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। या इसी का दूसरा नाम रहता है वहीं पे यारलुंग जंगबो। यारलुंग जंगबो क्या नाम होता है भाई? यारलुंग जंगबो। ये दो नाम होते हैं तिब्बत में इस नदी के। लेकिन यह नदी जब भारत में प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो इसका नाम पड़ता है दिहंग रिवर यानी दिहंग नदी। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब असम राज्य में प्रवेश करती है, इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ता है जमुना रिवर। यमुना और जमुना में विशेष अंतर है। यमुना जो उत्तर प्रदेश से होकर बह रही है, जमुना बांग्लादेश में क्या बोलते, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बस अब मेरा ये बताने का तात्पर्य ये था, इतना मैंने इसलिए बताया कि यहां पर असम राज्य में एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है बच्चे, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस द्वीप का नाम है, इस द्वीप को असम की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। असम की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं, इस द्वीप का नाम है बच्चे, इस द्वीप में आप देख पाएंगे कि इतनी सारी प्रजातियां रहती हैं कि यहां पर क्या बोलते हैं कि इतने सारे जो सांस्कृतिक मेले लगते हैं, प्रजातियां रहती हैं। खैर देखते हैं क्या क्या होता है। पहला द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप।
माजुली द्वीप। माजुली द्वीप के विषय में बताऊं तो माजुली द्वीप द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है, एक सेकंड, नदी द्वीप है। हाँ, नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित होता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित होता है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित होता है। अगर इसके बाद में बात करूं, इसके बाद तो यहां लिखूंगा यह 5वीं या 6वीं शताब्दी से असम की सांस्कृतिक राजधानी रहा है। असम की सांस्कृतिक राजधानी रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं 2016 में असम सरकार ने इस द्वीप को एक द्वीप जिला ना करके एक जिला घोषित कर दिया। और इस प्रकार का यह भारत का पहला जिला बना है। यानी इससे पहले भारत में कोई नदी जिला नहीं था, द्वीप जिला नहीं था। अब 2016 में असम सरकार ने इसको एक जिला घोषित कर दिया। तो असम का यह एक जिला है। लेकिन यहां पर दूसरा बिंदु है, बढ़ते प्रदूषण के कारण इस द्वीप का सिकुड़ना इन द सेंस कि द्वीप कम होता जा रहा है। बढ़ना चाहिए द्वीप, लेकिन कम होता जा रहा है। सिकुड़ना लगातार समस्या का कारण बना हुआ है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आई तो इसके बाद द्वीपों की एक श्रृंखला है। मैं यहां बनाता हूं। द्वीपों की एक श्रृंखला है जो यहां पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं। यहाँ पर एक और द्वीप है। इसके बाद यहाँ पर द्वीपों की एक श्रृंखला है और बीच में एक और द्वीप है। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है ये बड़ा द्वीप है। इसके बाद यहाँ एक द्वीप है। इसके बाद यहाँ एक द्वीप है। जो विशेष एक और द्वीप है तो हमने उसको इस कलर से ले लिया। ठीक है, ये वाला कलर। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इस द्वीप श्रृंखला का नाम है लक्षद्वीप। यानी अभी तक आपने पढ़ा माजुली द्वीप
और अब देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को हम नेक्स्ट पेज में लेंगे। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैंने कहा लक्षद्वीप, हेडिंग बनाई मैंने लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का लक्षद्वीप तो नाम ही है, लेकिन एक और नाम है इसका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, यहां पर पहला बिंदु लिखूंगा मैं कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से तात्पर्य 1,00,000 द्वीपों से है। 1,00,000 द्वीपों से है, यानी लक्षद्वीप क्यों नाम है इसका, क्योंकि ऐसा माना जाता है 1,00,000 द्वीप, परंतु ओरिजिनलिटी ऐसी नहीं है। यहां पर कुल लक्षद्वीप से तात्पर्य 1,00,000 द्वीपों से है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैं कह रहा हूं, यहां पर कुल द्वीपों की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या 36 है, 36 है। कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जिनमें से 10 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। बाकी के द्वीप खाली पड़े हैं, यानी 10 द्वीप ऐसे हैं जिन पर जनसंख्या निवास करती है, बाकी के द्वीप खाली पड़े हैं। बाकी के द्वीप ऐसे ही बिल्कुल खाली पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हाँ मैं कह रहा हूं यहां पर बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। ठीक है, इसके बगैर बात करूं तो लिखूंगा यहां का यानी लक्षद्वीप का, यहां का यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एड्रोथ है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है एड्रोथ। अगर इसके बाद में बात करूं तो यह द्वीप मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मूंगा चट्टानों से निर्मित है। अब मूंगा चट्टान क्या होता है? जाहिर सी बात है, मूंगा चट्टान क्या होता है? तो मूंगा चट्टान एक जीव होता है जिसे कोरल कहते हैं, या जैसे आपने घोंगा देखा होगा, घोंगा नदी पे देखा होगा, या नहीं भी देखा है तो आपने एक्वेरियम देखा होगा। एक्वेरियम पे जो पत्थर पड़े होते हैं, जो रंग बिरंगे पत्थर पड़े होते हैं, सेम वैसे ही पत्थर पे होते हैं। यानी एक जीव होता है जो एक खोल में रहता है। खोल कुछ इस कदर का होता है। ठीक है, ये खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और उसके अंदर रहने वाला जीव छोटा सा जीव होता है। उसके अंदर रहने वाला जीव भी कैल्शियम कार्बोनेट का सेवन करता है, यानी खाता है। तो एक समय आता है कि जब इस देखो दुनिया में जो आया है उसकी मृत्यु है, तो इस जीव की भी मृत्यु होती है तो ये अपने खोल के अंदर ही मर जाता है। अब दूसरा जीव आता है तो इसके खोल को खाता है, फिर उसके ऊपर मर जाता है। ये प्रक्रिया ऊपर मर जाता है, ऊपर मर जाता है, ऐसे प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती है। और इस मूंगा यानी कोरल या प्रवाल भित्ति कहते हैं उसको, प्रवाल भित्ति, ऐसे चट्टानों को प्रवाल भित्ति कहते हैं, ऐसे जीव को केवल प्रवाल कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती है, और यह प्रक्रिया वहां चलती जहां पर छिछला समुद्र होता है और भूमध्य रेखा के आसपास हो, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में
यानी मकर और कर्क के बीच में जो एरिया होगा वहीं पर इन जीवों को मिलना तय है। अब रही बात कि अगर ऐसा करते लगातार लगातार ऐसा होता जाता है कि एक समय आता है कि ये चट्टान का रूप धारण कर लेता है, और चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो ये रंग बिरंगा गोताखोरों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है। अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी आय का स्रोत, वहां पर एक माउंटेन है जो दुनिया की चौथी सबसे लंबी माउंटेन है, जिसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया उससे बहुत सारा पैसा कमाता है। लक्षद्वीप में लोग गोताखोरी करने के लिए जाते हैं, मतलब ऐसा अच्छा फील होता है। आपने कई मूवियों में देखा होगा, गोताखोरी करने के लिए कई रंग बिरंगे पत्थर हैं दिखाई दे रहे हैं, अच्छा होता है। तो ये क्या है, मैंने यहां बताया मूंगा चट्टान है, प्रवाल से निर्मित चट्टान को मूंगा चट्टान कहते हैं। मैंने नेक्स्ट पॉइंट कहा, मैंने कहा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, एड्रोथ है। अब इसके बाद मैं कह रहा हूं लक्षद्वीप के दक्षिण में, लक्षद्वीप के दक्षिण में लक्षद्वीप के दक्षिण में जो द्वीप है उसका नाम है, हाँ, लक्षद्वीप के दक्षिण में जो द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। और इसके भी दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम है पिट्टली द्वीप। और पिट्टली यहां पर लिख देता हूं, इसके भी दक्षिण में द्वीपों की एक श्रृंखला, इसके भी दक्षिण में द्वीपों की एक श्रृंखला, द्वीपों पर बसा देश, ऐसे लिखिए, द्वीपों पर बसा देश मालदीव स्थित है, स्थित है। यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एड्रोथ है, और एड्रोथ के दक्षिण में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है मिनिकॉय द्वीप, और मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में जो द्वीप है उसका नाम है पिट्टली द्वीप, और पिट्टली द्वीप के दक्षिण में जो द्वीपों पर बसा देश है उस देश का नाम है मालदीव। मेरे ख्याल से इतनी कहानी समझ में आई होगी। वापस मैं इस पे कहानी पे समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में यहां नीचे आ जाएंगे आप, यहां पर जो ये द्वीप है, ये जो द्वीपों पर बसा देश है इसका नाम है मालदीव। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ रही होगी। अगर इसके अलावा कोई बात करें तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैं कह रहा हूं हाँ, आइए। अब इसके बाद जो लक्षद्वीप है इस पर एक एयरपोर्ट भी है। वो किस द्वीप पर है वो मैं लिखने का प्रयास करता हूं। तो लक्षद्वीप के, यहां पर लिखता हूं, लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट है। इसके बाद बात करूं लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत, केरल हाईकोर्ट के अधीन आता है। मेरे ख्याल से लक्षद्वीप से पूछे जाने वाली बातों में से आप लक्षद्वीप में देख चुके हैं, बहुत सारी जानकारी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की कक्षा में हम कंप्लीट करा देंगे आपको अंडमान निकोबार। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।